अरे परे लो ना Don't worry. Even if I am not there, always there. God bless you. देखो हाथ करने से ना कुछ पता नहीं लगता ये बड़ा है। जो हो रहा है बहुत ख़राब है और मैं अपने कुकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और अपने मैतेई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूं कि आप एक दूसरे को अटैक मत कीजिए। अगर आपको सवाल पूछना है तो अपने एमएलएज और मिनिस्टर से पूछिए जो आराम से है। आज कोई मिनिस्टर का घर नहीं जल रहा है, आज कोई मंत्री का घर नहीं जल रहा है, एमएलए का घर नहीं जल रहा है, आम नागरिक का घर जल रहा है, किसी का चर्च जल रहा है, किसी का मंदिर जल रहा है। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप भी अपना यूनिटी दिखाइए और एक दूसरे के ऊपर अटैक मत कीजिए। और जहाँ तक मेरा तिपरासा स्टूडेंट्स है, इनके फैमिलीज़ लोगों ने, हमारे तिपरासा लोगों ने इलेक्शन के टाइम अपने घर से कहीं से 200 रुपये, कहीं से 500 रुपये, कहीं से 1000 रुपये देकर मुझे हेल्प किया। आज इनके ख़राब टाइम में अगर मैं अपने पॉकेट से थोड़ा पैसा खर्चा करके अपने स्टूडेंट्स को वापस लाता हूँ तो कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी था, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन सर, बुबकरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो इंटरलॉक्यूटर का वो उनसे आज ही बात हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में प्रॉब्लम है, इसके लिए वो लोग वहाँ जा रहे हैं और 5-6 दिन में वापस यहाँ आएंगे, बात करेंगे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना कुछ करना है। मुझे अपने लोगों को कुछ देना है। जब वो हो जाएगा मैं वापस अपने जैसा बुबागरा को होना चाहिए वैसे ही रहना चाहता हूँ। सर सभी आ चुका है या और भी आने बाकी है, मतलब और कितना 50 लोग आए हैं। गवर्नमेंट भी कुछ ला रहा है शायद, ये तो मैंने अपने पॉकेट से लाया है, लेकिन और भी 20-25 लोग हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया, उनको भी लाऊंगा। ओके बुबकरा, थैंक यू। अपने अपने एमएलएज और अपने मिनिस्टर्स को वोट किया है, आप उनसे पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में ठीक क्यों नहीं है। और मैं आम नागरिक से बोलना चाहता हूं कि एक संग बैठकर डिस्कस कीजिए। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और ये प्रॉब्लम का समस्या का हल अगर आप लोग शांति से बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर कितने स्टूडेंट आज आए हैं? और मेरे तरफ से हमारा 50 बुकिंग वाला लोग आया है और उनके पेरेंट्स भी यहाँ में हैं। मेरे ख़राब टाइम में, इलेक्शन के टाइम में गरीब तिपरासा लोगों ने मुझे कहीं में 200 रुपये दिया, कहीं में 500 रुपये दिया, कहीं में 1000 रुपये दिया। तो आज अगर मैं अपने तिपरासा लोगों को ख़राब टाइम में वापस ला सकता हूँ तो कोई शर्म का बात नहीं है, ये मेरा ड्यूटी था। आज 50 लोग आए, अगर कल और भी आना है मैं और हेल्प करूँगा, अपने पॉकेट से हेल्प करूँगा। उन्होंने भी अपने पॉकेट से मेरे ख़राब टाइम में मुझे हेल्प किया था, मैं भूलूँगा नहीं ये। और है क्या यहाँ पर? हाँ, और स्टूडेंट है क्या यहाँ पर मणिपुर में? है, अभी भी है। अभी कहा गया है कि कम से कम और 30-40 स्टूडेंट्स और हैं, उनको भी आना है तो मैं उनको हेल्प करूँगा। सर अभी जो आया था वो स्पेशल फ्लाइट में आया क्या? नहीं, ये हमने टिकट बुक किया इनका और हमने इनका टिकट बुक किया और ये लोग स्पेशल फ़्लाइट से नहीं आए। स्पेशल फ़्लाइट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है वो शायद बाद में आएगा। ये हमने रेगुलर इंडिगो में टिकट बुक किया था और इनको टिकट भेजा था और लोग आए। जनरल फ्लाइट से? हाँ, क्योंकि मेरे पास स्पेशल फ़्लाइट बुक करने का पावर नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर दूसरे क्वेश्चन है, कल आप लोगों के साथ मीटिंग है, 8 तारीख जो मीटिंग? नहीं, इंटरलॉक्यूटर का आज अभी फ़ोन आया है। वो मणिपुर गया है क्योंकि वहाँ में सिचुएशन अच्छा नहीं है और वो उन्होंने मुझसे और थोड़ा दिन का समय मांगा है और मैंने कहा ठीक है, ये जेन्युइन सिचुएशन है, हम वेट कर सकते हैं 5-6 दिन, नो प्रॉब्लम। तो कब तक होगा कुछ? वो अभी मणिपुर में है कि मिश्रा, अभी बात हुआ है। उसने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए 5-6 दिन, क्योंकि मणिपुर में सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो लोग सब मणिपुर गए। अमित शाह के साथ कोई बातचीत हुआ? अमित शाह से मैं 10 तारीख को मिलूँगा। किस विषय में? अपने तिपरासा के विषय में।
मैं तो लड्डू खाने के लिए नहीं मिल रहा हूँ होम मिनिस्टर से। मैं तो मिलूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए मिलूंगा। कहाँ? दिल्ली? अमित शाह यहाँ नहीं आ रहे, दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली में, हाँ, मैं गुजरात में तो नहीं मिलूंगा, दिल्ली में।